हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का इलेक्शन नंबर 9 पढ़ाएंगे। इस लेक्चर में इससे पहले मैंने जो प्रीवियस वीडियो दी आपको, उसमें मैंने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात किया था और अब मैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूंगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड कितने टाइप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ दे सकता है। एक एक पे सेपरेट लेक्चर पर डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और आपको ये समझना है। आप सभी से निवेदन यह है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो ये बात आपको पता है। और देखिए, आपके एक शेयर से किसी भी स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। मैं जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा ए से लेके जेड तक यानी कंप्लीटली पढ़ाऊंगा, सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा, कोई लेक्चर मिस नहीं होगा। तो इस और एक बात और, अगर हाथरस शहर के अंदर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग चाहते हैं तो हमसे हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज बात करते हैं हम इसकी फिजिकल। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मीन्स होता है कि उसके द्वारा क्या क्या बनाया जा सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मीन्स होता है कि उसके बारे में बताना। इसके बारे में तो बता दिया, अब हम बताने के लिए जा रहे हैं कि इससे क्या क्या बन सकता है। ओके, तो देखिए, द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। केमिकल properties of कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण। कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण, इससे क्या क्या बनाया जा सकता है। तो देखिएगा, ये कितने टाइप्स की रिएक्शन प्रोवाइड करा सकता है। तो आपको एक बात सिंपल सी समझनी है। हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड था वो था RCOOH। क्या था? RCOOH। इसकी कंडीशन को समझना है और यहीं से बात आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगी कि ये रिएक्शन कितने टाइप की प्रोवाइड करा सकता है। तो जरा देखिएगा, मैं इसको इसके स्ट्रक्चर वे में लिखूंगा। इसके स्ट्रक्चर वे में लिखूंगा। स्ट्रक्चर बोलें तो संरचना सूत्र। ओके, तो जरा देखिएगा इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला जरा अच्छे से समझना है। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्या बोलते हैं? यानी कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोक्सिलिक जो होता है ये क्या है? ये कार्बोनिल कंपाउंड है। ये पूरा इसको हम कार्बोनिल कंपाउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल compound. What is this carbonyl compound? Carbon to oxygen has double bond, it's called carbonyl compound. यानी कार्बन टू ऑक्सीजन हैज डबल बॉन्ड, इट्स कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जब डबल बॉन्ड हो और कार्बन हैज टेट्रा बॉन्डेड, वी नो दैट। हम जानते हैं कि कार्बन हैज टेट्रा बॉन्ड, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है 4, तो 4 वैलेंसी आप देख रहे होंगे। अब बात आती है ये रिएक्शन किस टाइप, कितने कितने टाइप्स की देगा। मेरी बात सुनो। सबसे पहले HC रिएक्शन, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप में यानी एल्कोहल ग्रुप में HC रिएक्शन, इससे रिएक्शन। दूसरी बात, दूसरा ये पूरा सेक्शन, ये वाला बात जरा समझना, इस पूरे ऑल के साथ ये दूसरे टाइप्स की रिएक्शन है। ये 2 टाइप्स, ये सेकंड टाइप, यानी OH ग्रुप रिएक्शन। जरा समझना, OH ग्रुप रिएक्शन, इसका मतलब H ग्रुप रिएक्शन। H या हाइड्रोजन एटम रिएक्शन, हाइड्रोजन एटम रिएक्शन। तीसरी बात किससे करेंगे? ये इतना सेक्शन कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्शन। ये तीसरी रिएक्शन है भाई, 3 टाइप्स की, यानी कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्शन। कार्बोनिल ग्रुप रिएक्शन, कार्बोनिल ग्रुप रिएक्शन। तीसरी
तीसरी बात को समझना, यहां तक समझ में आए, कंप्लीटली, टोटल, टोटल, ये वाला पार्ट। इसका मतलब ये पार्ट क्या बन गया, टोटल की बात करूं तो यहाँ क्या बनना है, बॉन्ड COOH, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप से रिएक्शन, टोटल कार्बोक्सिलिक, यानी ये 4 टाइप्स की है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिएक्शन। तीसरा पार्ट यानी 5वां पार्ट तुम्हारे पास बचा क्या, ये बचा, ये बचा, क्या बचा, ये, यानी एल्काइल ग्रुप रिएक्शन, एल्काइल ग्रुप रिएक्शन। यानी हमने देखा कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अगर सेक्शनों को अलग अलग बांटा जाए तो उसको 5 सेक्शनों में बांटा गया है। पहला सेक्शन H एटम्स यानी हाइड्रोजन एटम्स रिएक्शन करेगा, यानी तो ये एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा। कौन सा कैरेक्टर दिखाएगा, एसिड, जो कि H+ एसिड देते हैं। दूसरा OH ग्रुप रिएक्शन, OH ग्रुप जहां निकलता है किसका कैरेक्टर दिखाता है, बेस कैरेक्टर, तो यानी ये OH ग्रुप से। तीसरी कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्शन। चौथा कंप्लीट COOH से रिएक्शन। 5वां एल्काइल ग्रुप से रिएक्शन। तो यहां से ये पता चला कार्बोक्सिलिक गिवन 5 टाइप्स रिएक्शन, यानी कार्बोक्सिलिक गिवन, कार्बोक्सिलिक गिवन 5 टाइप्स रिएक्शन। यहां से एक बात क्लियर होती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड कितने टाइप्स की रिएक्शन गिवन करेगा, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड 5 प्रकार की रिएक्शन देगा। ये बात यहां से स्पष्ट क्लियर हो रही है। आप समझें इस चीज को और कोशिश करें समझने की। सबसे पहले अगर पॉइंट की बात करें यहां पे हम, तो हमें यह पता चला कि कार्बोक्सिलिक एसिड कितने टाइप्स की रिएक्शन गिवन करेगा, 5 टाइप्स की रिएक्शन गिवन करेगा। सेपरेट मैंने बताया, अब मैं इसको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करूंगा। तो देखिएगा जरा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप, पहला रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स यानी H, हाइड्रोजन एटम्स ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH। यहां एक बात अगर हिंदी की बात करूं मैं, तो एक सिंपल सी बात में कह दिया गया है कि हाइड्रोक्सिलिक OH, हाइड्रोक्सिलिक OH समूह में हाइड्रोजन अणु से क्रिया, यानी एसिडिक नेचर, अम्लीय गुण, कौन सी रिएक्शन दिखाएगा। ओके, फर्स्ट टाइप ये मैंने यहां बताया आपको। दूसरे टाइप्स की बात करूं मैं यहां, कौन सा ग्रुप, केवल हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिलिक OH ग्रुप ग्रुप, इट मीन्स हाइड्रोक्सिलिक OH समूह से क्रिया, हाइड्रोक्सिल OH समूह से क्रिया। ओके, दूसरी टाइप्स की रिएक्शन, ये वाला पूरा OH ग्रुप, कौन सा ग्रुप, OH ग्रुप, क्लियर। तीसरी टाइप्स की रिएक्शन बात करूं मैं, तो तीसरा टाइप्स था कार्बोनिल ग्रुप रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप
दैट ग्रुप रिएक्शन, ग्रुप, सिंपल सी बात बोल सकते हैं, कार्बोनिल समूह से अभिक्रिया, कार्बोनिल समूह से क्रिया, किससे रिएक्शन, कार्बोनिल समूह से क्रिया। चौथा क्या था, ये मैंने टोटल कंप्लीटली बनाया, यानी कार्बोक्सिलिक समूह से क्रिया, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, चौथा पॉइंट, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक COOH ग्रुप रिएक्शन, यानी कार्बोनिल ग्रुप रिएक्शन, सिंपल सी बात यहां कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह से क्रिया, कार्बोक्सिलिक समूह से क्रिया। ओके, लास्ट टाइप एल्काइल ग्रुप रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप, 5 टाइप्स, रिएक्शन ऑफ एल्काइल, एल्काइल ग्रुप क्या था, R, ये सेक्शन केवल रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप यानी एल्किल समूह से क्रिया, एल्किल समूह से क्रिया। ओके, हम यहां पे एक तुम्हें सिंपल सी बात मैंने बताई आपको कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है बॉन्ड COOH, उस बॉन्ड से कौन जुड़ता है आके, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप क्या होता है R, तो टोटल कंप्लीटली कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है RCOOH, यानी टोटल कंप्लीटली क्या हो जाता है RCOOH, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहली फर्स्ट टाइप रिएक्शन थी हाइड्रोजन से रिएक्शन, ये पहली टाइप्स की रिएक्शन थी, यानी हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप इन रिएक्ट हाइड्रोजन एटम्स। दूसरी टाइप्स की रिएक्शन थी हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप रिएक्शन। तीसरी टाइप्स थी कार्बोनिल ग्रुप रिएक्शन, ये वाली। चौथी टाइप्स रिएक्शन थी, ये कंप्लीट टोटल आ जाए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिएक्शन। और पांचवी टाइप्स की रिएक्शन थी एल्काइल ग्रुप रिएक्शन। कौन सी थी, एल्काइल ग्रुप रिएक्शन। अब दैट इज स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये था, स्पष्ट क्लियर है। पहली रिएक्शन इससे, दूसरी रिएक्शन इतने पार्ट से, तीसरी रिएक्शन इतने पार्ट से, चौथी रिएक्शन कंप्लीट पार्ट से, इस पार्ट से, और पांचवी रिएक्शन इस पार्ट से। आ रही ओके, यहां से समझ में आता है। तो यहाँ से हमें ये क्लियर पता चल गया कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो रिएक्शन देता है वो 5 टाइप्स की देता है, और कैसे कैसे देता है वो क्लियर हो गया। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कौन सी रिएक्शन, हाइड्रोजन एटम्स रिएक्शन। हाइड्रोजन एटम्स का मतलब है कि ये एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है। भाई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एसिड तो बनेगा, यानी एसिड फॉर्म में तो जाएगा, सिंपल सी बात। फटाफट से आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप लिखने में आसानी हो। ले लिया ना, मैं इसे रेज करता हूँ अब। हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं और आप अच्छे से समझिएगा। अगर तुमने ये टोटल देखिए, अब तक हमारे कम से कम जो टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं 11 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। कोई भी टॉपिक देखें तो प्ले लिस्ट में जाके पूरे स्टार्टिंग से टॉपिक को देखें, जिससे कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान और आराम से समझ में आए। और साथ के साथ अपने नोट्स बनाते चलिए, और लास्ट में तो आपको हम प्रोवाइड कराएंगे ही नोट्स, ठीक है। और मैं बहुत जल्द लाइव आने वाला हूँ, अब लाइव भी पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, और उसमें देखिए बड़ा इंटरेस्ट आएगा आपको। ओके, तो देखिएगा ज़रा। अब सबसे पहली रिएक्शंस हम बताते हैं, यानी RCOOH इन O बॉन्ड H क्लीवेज रिएक्शन, इस रिएक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। यानी एल्कोहल में OH में हाइड्रोजन समूह से क्रिया, ठीक है। सबसे फर्स्ट टाइप्स रिएक्शन, जो पहली टाइप्स की रिएक्शन थी, उसका नाम है रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलाइसिस
एटम H बॉन्ड ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, सिंपल सी बात। यहां उसने एक बात तुमसे कह दी स्पष्ट, वो ये कहना चाह रहा है कि RC डबल बॉन्ड O में हाइड्रोजन क्लीवेज रिएक्शन। ओके, तो यहां से एक बात की पता चलेगी, बहुत अच्छे से स्पष्ट क्लियर समझनी है बात। तो क्या है यहाँ? सबसे पहले मैं इसके एसिडिक नेचर को बताऊंगा आपको। एसिडिक नेचर, मैं एसिडिक नेचर की सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल थोड़ा सा कैरेक्टर समझ लें। अम्लीय गुण जिसे बोलते हैं, अम्लीय गुण। ओके, अम्लीय गुण में क्या है? हमारे पास क्या है भाई? RCOOH है। ये क्या करेगा? RCOO माइनस प्लस H फॉर्म में चला जाएगा। जब ये H फॉर्म में जाएगा, मैंने तुम्हें पता है किसी भी चीज़ को जब वाटर में डिजोल्व करोगे तो वो क्या देगा? H प्लस आयन देगा, H प्लस आयन देगा। तो ये हाइड्रोजन आयन से और ये एसीटेट आयन से। ओके, क्लियर? इसी तरीके से जरूरी नहीं यही एसिड हो, कोई भी एसिड हो, ये एसिड है। अब दूसरे एसिड की बात करें, यहाँ कंपैरिजन तो अभी नहीं कर रहे। अगर HCl की बात करें, इसको भी आपने वाटर में डिजोल्व किया तो ये H प्लस Cl माइनस देगा। तो ये क्या आयन? हमको अच्छे से पता है, क्लास 10th में ही बता दिया गया था कि जब भी एसिड को हम वाटर में डिजोल्व करेंगे, वाटर में डालेंगे, तुरंत वो H प्लस आयन देगा। ओके, जिसे हम H प्लस आयन्स बोलते हैं। क्लियर? ये बात समझ में आती है। अगर अब यहाँ हम रिएक्शन की बात करें, रिएक्ट विद एक्टिव मेटल, बात को जरा समझना। पॉइंट, रिएक्ट विद एक्टिव मेटल, एक्टिव मेटल, सक्रिय धातुओं से क्रिया, यानी क्रिया धातुओं से क्रिया, एक्टिव मेटल। अब एक्टिव मेटल क्या है भैया? सिंपल सी बात, ये सभी एक्टिव मेटल हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, जिंक है और कैल्शियम, दैट इज एक्टिव मेटल। यानी सोडियम, पोटेशियम, जिंक और कार्बन, तो ये सभी एक्टिव मेटल हैं। अब हम यहाँ कंपैरिजन करेंगे। अब देखिए जरा, एक बात को समझें। हमारे पास क्या है? एक सिंपल सी बात। सबसे पहले मैं इनका कंपैरिजन कराऊंगा अल्कोहल से। ओके, अल्कोहल है हमारे पास। अगर अल्कोहल एक्टिव मेटल Na से रिएक्शन करेगा तो यहाँ ये सोडियम एल का ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देगा। हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगी क्योंकि यह एक्टिव मेटल है, क्योंकि यह एक्टिव मेटल है। अगर इसे बैलेंस करेंगे तो इसके आगे 1/2 लगाना होगा। ओके, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन हुई। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे, दैट इज अल्कोहल, ये अल्कोहल्स है। ओके, इसी तरीके से अगर आप यहाँ फिनॉल यूज करते हैं, AROH यूज करते हैं, तब भी एक्टिव मेटल रिएक्शन करके क्या बनाएगा? सोडियम फिनॉल ऑक्सी बनाएगा, प्लस यहाँ हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देगा, यानी हाइड्रोजन गैस यहाँ से आउट हो जाएगी, निकल जाएगी। इसी तरीके से अगर हम ये क्या है फिनॉल बोलें तो C6H5OH प्लस रिएक्ट विद एक्टिव मेटल, अगर ये रिएक्शन करता है तो यहाँ क्या बनेगा? C6H5ONA, जो कि रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज होता है, यानी स्टेबल कंपाउंड बनाता है और यहाँ हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। अगर यहाँ हम कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें RCOOH और यहाँ एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन कराएं, किसके साथ? तो क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट, यानी एक सॉल्ट बन के तैयार हो जाएगा RCOONA प्लस 1/2 हाइड्रोजन गैस। तो अब यहाँ एक बात पता चली, अगर हम एक्टिव मेटल, अब एक्टिव मेटल सोडियम से भी रिएक्शन करा सकते हो। सोडियम पे चार्ज 1 होता है, पोटेशियम पे चार्ज 1 होता है, जिंक पे 2 होता है और कैल्शियम पे 2 होता है। ओके, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ एक कंपाउंड ले लूँ जैसे
CH3COOH react with Na, तो ये बनाएगा CH3COONA प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ लिबरेट हो जाएगी। हमें ये बात पता चलती है कि एक्टिव मेटल सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो 100% हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ऐसा हम पहले भी बता चुके थे, आज भी बता रहे हैं। तो ये बात बहुत अच्छे से गौर करने की है कि एक्टिव मेटल कभी भी या फिनॉल से रिएक्शन करता है या अल्कोहल से रिएक्शन करता है या कार्बोक्सिलिक से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट होगी और यहाँ ये कंपाउंड सॉल्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इसको बोलते हैं सोडियम एल्का ऑक्साइड, दैट इज सोडियम फिनाऑक्साइड, दैट इज सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट। क्लियर? तो अगर इसी तरीके से पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे की बात बताता हूँ। यहाँ पे अभी सोडियम के साथ रिएक्शन कराया है, अब मैं एक्वास NaOH के साथ रिएक्शन कराऊंगा। ये क्लियर होती है ना? ठीक है, इसे मैं रेज करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें यहाँ सीखनी है हमें। मैंने अभी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन कराई, अब मैं एक्वास NaOH से रिएक्शन कराऊंगा। तो यहाँ देखिए कंडीशन क्या है, मैंने 3 चीज़ ली है, फिनॉल लिया है, अल्कोहल लिया है और कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है। अब एक्वा सॉल्यूशन रिएक्ट विद एक्वा सॉल्यूशन, रिएक्ट विद एक्वास सॉल्यूशन। एक्वास सॉल्यूशन जैसे NaOH या KOH। ठीक है, तो एक्वा सॉल्यूशन के साथ जब यानी जलीय NaOH या KOH विलयन से क्रिया। ओके, तो आप जरा समझे, मेरे पास 3 चीज थी। पहला था अल्कोहल, दूसरा था फिनॉल और तीसरा था कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत अच्छे से समझना है। अब अगर मैं नॉर्मल कंडीशन में इसकी रिएक्शन कराऊं, पॉसिबल नहीं है। वट ये नॉर्मल कंडीशन पे ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्रिटिकल कंडीशन पे पॉसिबल है, नॉर्मल पे नहीं है। क्रिटिकल कंडीशन पे पॉसिबल है, नॉर्मल पे नहीं है। बट ये नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन होगी और ये भी नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्शन हो जाएगी, बहुत जल्दी होगी। तो ये जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? ARONA प्लस यहाँ से क्या लिबरेट होने वाला है? वाटर। क्या बना? वाटर। सेम कंडीशन ये क्या बनेगा भाई? RCOONA सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बाहर हो जाएगा। ओके, आर यू श्योर? यानी नॉर्मल कंडीशन पे एक्वास सॉल्यूशन NaOH या KOH से अल्कोहल रिएक्शन नहीं करता, बट क्रिटिकल कंडीशन पर रिएक्शन करेगा। अगर टेम्परेचर हाई कर दोगे तो रिएक्शन करेगा, बट फिलहाल रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं होगी। ये बात समझ लो। तो यहां से अभी एक चीज पता चलेगी, वो लास्ट में पता चलेगी। अब मैं बात करूं तीसरे पॉइंट की, रिएक्ट विद एल्काइल कार्बोनेट कंपाउंड, एल्काइली कार्बोनेट कंपाउंड। अब एल्काइल मेटल, एल्काइल क्या होते हैं भाई? एल्काइल होते हैं लीना, कुमारी, सक्सेसफुल। ली बोलें तो Li, ना बोलें तो Na, के RV, सक्सेज, CSFR फ्रेंसियम। ये एल्काइल मेटल है। अब इनके मुझे कंपाउंड कौन से चाहिए? कार्बोनेट कंपाउंड। कौन से चाहिए? तो इन सभी पे चार्ज कितना होगा? +1 होगा। अब अगर कार्बोनेट को जोड़ दूं, कार्बोनेट पे -2 चार्ज होता है, तो यहाँ क्या कौन कौन से कार्बोनेट बन सकते हैं? लिथियम कार्बोनेट बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, पोटेशियम कार्बोनेट बनेगा और रूबिडियम कार्बोनेट बनेगा और सीजियम कार्बोनेट बनेगा और बाइकार्बोनेट। इससे रिएक्शन कौन कौन करेगा वो देखना है। ये बात, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इस रिएक्शन को ऊपर बताऊंगा आप तुम्हें। तो कार्बोनेट तुम्हें पता चला, एल्काइल कार्बोनेट क्या होते हैं? एल्काइल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट दोनों ही फॉर्म होते हैं। बाइकार्बोनेट क्या होता है भाई? HCO3-1। ये है बाइकार्बोनेट। क्या है? वाई कार्बोनेट।
नेट, और ये क्या है, कार्बोनेट, कार्बोनेट। ओके, ये कार्बोनेट है। तो जरा देखिएगा, पॉइंट समझना है बहुत अच्छे से और आएगा समझ में, ये श्योर है, गारंटी के साथ समझ में आएगा। बट थोड़ी मेहनत है, करनी तो पड़ेगी, कुछ करना है लाइफ में तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब मैं यहाँ फिर तीनों ही चीज़ लेता हूँ, यानी यहाँ क्या कंडीशन अप्लाई होने वाली है, यानी ROH और AROH और RCOOH प्लस एल्काइल कार्बोनेट प्लस एल्काइल कार्बोनेट। ये क्या है भाई, एल्काइली कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट भी आएगा, ये कार्बोनेट है। ओके, तो ये दोनों रिएक्शन नहीं देते, ये रिएक्शन नहीं करते, नॉट रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं करते। ओके, बट कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करेगा, कार्बोक्सिलिक रिएक्शन करेगा तो ये सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाने वाला है, बहुत सिंपल सी बात, ये बनाएगा RCOONA, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ लिबरेट होगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ लिबरेट होगी, बहुत अच्छे से लिबरेट होगी, एंड यहाँ क्या बनने वाला है, वाटर। ये ठीक है, तो एक सिंपल सी बात है, यानी एल्काइल कार्बोनेट कार्बोक्सिलिक एसिड से, क्योंकि यह जो है बहुत वीक बेस होते हैं, ये वीक बेस है, क्या है, ये वीक बेस है, वीक बेस, और ये एसिड है, तो इससे तो रिएक्शन हो जाएगा बट इनसे नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत वीक एसिड है। ये क्या है, बहुत वीक एसिड है, ये बहुत कमजोर एसिड है, वीक एसिड है। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है, वो एक साथ बताऊंगा मैं। तो ये जो एल्को कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो तो रिएक्शन करेगा, एल्काइल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट थे। अगर बाइकार्बोनेट की बात करूं तो COOH प्लस NaHCO3, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या है, पूरा सोडियम बाइकार्बोनेट। ये रिएक्शन करेगा, क्या बनाने वाला है, सिंपल सी बात है, यहाँ कार्बोनेट सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगी, बाहर निकल जाएगी, एंड वाटर बनेगा। ये है, ओके। बात बैलेंसिंग की आएगी, बैलेंस तो कर सकते हो आप, आराम से करोगे। तो ये रिएक्शन है, एक बिल्कुल क्लियर। यहाँ एक अब सबसे बेस्ट पॉइंट निकल के आने वाला है, वो क्या है मैं अब बताऊंगा तुम्हें। सबसे बेस्ट पॉइंट आने वाला है, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। अब मैं एक साथ सारी जो अब तक जो रिएक्शन बताई उन पे एक साथ में बताऊंगा। देखो क्या है आपका वास्तविक रियल पॉइंट। ओके, क्लियर हो गया ना, राइट। तो आपको कार्बोनेट पता चला कि भाई एल्काइल मेटल क्या होती हैं, फर्स्ट ग्रुप जो होता है उसकी सभी मेटल एल्काइल मेटल होती हैं। क्या होती हैं, एल्काइल मेटल होती हैं। सिंपल सी बात, देखिए एल्कोहल था हमारे पास, ROH था, ये एक्टिव मेटल थी, इसके साथ रिएक्शन किया इसने तो RONA प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। फिर हमारे पास फिनॉल आया, C6H5OH आया, एक्टिव मेटल थी, C6H5ONA बनाया, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। फिर हमारे पास CH3COOH आया, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड आया, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करके इसने CH3COONA सोडियम एसीटेट बनाया, एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। बट ये एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन थी, मेटल ओनली, एक्टिव मेटल के साथ। अब दूसरी बात, अब मैं एक्वा सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराऊं, किसके साथ कराऊं, एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन यानी ROH प्लस एक्वा सॉल्यूशन NaOH या KOH, फिर C6H5OH प्लस NaOH, फिर CH3 कार्बोक्सिलिक एसिड COOH प्लस NaOH। बात को जरा समझना,
एक्वा सॉल्यूशन अल्कोहल से रिएक्शन नहीं करता नॉर्मल कंडीशन पर। नॉट रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं करता। बट ये दोनों रिएक्शन करते हैं, तो C6H5O Na प्लस वाटर निकल जाएगा। सिंपल सी बात है, जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ से लिबरेट होगा OH मिल जाएगा और ये रिएक्शन अपना करके ये कंपाउंड बना देगा। सेम कंडीशन ये क्या है, CH3COO Na प्लस ये लिबरेट होगी गैस। मैकेनिज्म बताऊंगा मैं अभी। तीसरा पॉइंट क्या था, ये था एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन, ओके, एक्वा सॉल्यूशन। अब मैं बात करूं किसकी, कार्बोनेट सॉल्ट यानी एल्काइल कार्बोनेट ग्रुप से रिएक्शन। तो हमारे पास क्या था भाई, ये था, और रिएक्शन Na2CO3। दूसरा था C6H5OH Na2CO3। तीसरा था COOH प्लस Na2CO3, ओके। ये दोनों रिएक्शन नहीं करेंगे, कोई रिएक्शन नहीं होगी, या कोई रिएक्शन नहीं होगी। और ये रिएक्शन करके CH3COO Na प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस एंड वाटर रिलीज हो जाएगा। इससे पता चलता है इसके एसिटिक ऑर्डर की, किसकी बात चलती है, इसके एसिटिक नेचर की पता चलता है। एसिटिक नेचर, एसिटिक नेचर ऑर्डर, एसिटिक नेचर ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी RCOOH बहुत स्ट्रॉन्ग है। उससे कम स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसने डबल रिएक्शन की, फिनॉल है, यानी ArOH। और सबसे वीक एसिड यहाँ कौन है, ROH। ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, ये ऑर्डर पर रिएक्शन है। अगर मैं यहाँ अगर फिनॉल के मैकेनिज्म की बात करूँ, C6H5 बॉन्ड OH प्लस, अभी सपोज दैट कि NaOH के साथ रिएक्शन कराई, NaOH। अब यहाँ क्या होगा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा और यहाँ पे ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। पॉजिटिव को इससे पसंद है और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को पसंद है, OH को, ठीक है। तो क्या निकलने वाला है, तो यहाँ C6H5ONa प्लस वाटर रिलीज हो जाएगा, ओके। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि एसिटिक कैरेक्टर, और मैं इसकी सेपरेट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा कि कैसे बनता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।